प्यारे बच्चों, आज हम पुनः पिछले दिन रस पढ़ रहे थे। आज फिर से हम रस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं विभाव। पिछले दिन हम बताए थे अस्थाई भाव के बारे में। अब दूसरा है विभाव। विभाव का मतलब होता है जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि अस्थाई भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है उन्हें विभाव कहते हैं। माने जो कारण होता है, जिन कारणों से जो अस्थाई भाव हमारे सुप्त अवस्था में होते हैं, जब ये जागृत होते हैं, उन्हीं कारणों को ही हम विभाव कहते हैं। विभाव यहाँ दो प्रकार के होते हैं, पहला है आलम्बन, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब हम पहले आलम्बन विभाव पर जानेंगे। क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे जिस व्यक्ति या वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में जब अस्थाई भाव जागृत होता है उसे ही आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने जब देखा तो उनके मन में रथ नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, जिसे हम वहाँ आलम्बन विभाव हुआ। ठीक। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत अस्थाई भावों को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। आलम्बन विभाव के द्वारा, जब हम आलम्बन विभाव के द्वारा जिन भावों को के द्वारा जागृत अस्थाई भावों को जो उद्दीप्त करते हैं, जो जगाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? उद्दीपन विभाव करते हैं। अगला है अनुभाव। अनुभाव आश्रय की वे चेष्टाएं, जो आश्रय होता है उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, जिनके द्वारा स्थायी भाव अनुभव करने योग्य हो जाता है, वे ही अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो अपने आप होते हैं, माने इन्हें ये स्वतः हो जाते हैं। परिस्थितियाँ जब ऐसी आती हैं तो ये स्वतः जो है कि इनके अंदर ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आँखें लाल होना है। जैसे जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उसकी आँखें जो है अपने आप लाल होना शुरू कर देती हैं। आँखों में आंसू आना, जब व्यक्ति दुखी होता है तो अपने आप ही उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ कायिक अनुभव। कायिक अनुभव मतलब जो शरीर का अनुभव, मतलब शरीर से संबंधित अनुभव होता है। जैसे जो आश्रय के प्रयत्न से होते हैं, जैसे भय से भागना, डर करके भाग जाना। जब व्यक्ति भयभीत हो जाए तो वह जो है भयभीत होकर के जब भागने लगे। शोक में छाती पीटना, जैसे व्यक्ति दुखी हो जाता है तो शोक में अपने आप ही छाती को पीटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यह होता है कायिक अनुभव। अब अगला है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। इसे हम संचारी भाव भी कर सकते हैं या इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। वे अस्थाई भाव जो अस्थाई भाव की जागृत दशा में बीच बीच में जागते और विलीन होते हैं। माने अस्थाई भाव जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो उसमें अस्थाई भाव, माने जब व्यक्ति के अंदर अस्थाई भाव होता है तो उसमें जो अस्थाई भाव होते हैं उस अवस्था में या बीच बीच में जो है कि जब वो जागृत दशा में होता है अस्थाई भाव, तो बीच बीच में जागते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। माने जागते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं तथा अस्थाई भाव को और तीव्र कर देते हैं। अस्थाई भाव को और ज़्यादा ये बढ़ावा देते हैं। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे चिंता, हर्ष, लज्जा आदि। विद्वानों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या टोटल 33 विद्वानों ने बताई है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में, 33 की संख्या हम अगली कक्षाओं में करेंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग फिर पुनः इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत